राजस्थान में भरतपुर और अलवर गांव के लड़कों के लिए कार चलाना, लग्जरी लाइफ जीना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लॉकडाउन में उनके हाथ ऐसा कौन सा खजाना लग गया कि ये जमीन से आसमान पर पहुंच गए। राजस्थान में अलवर और भरतपुर जिले के लोहिंगा कला और लोहिंगा खुर्द जैसे लगभग 40 गांव के लोग लंबे समय से मजदूरी करते आ रहे हैं। इन लोगों के पास कमाई का कोई ऐसा बड़ा जरिया भी नहीं था जो कि इनकी जिंदगी को चमकदार बना दे, लेकिन इस सब के बावजूद भी इनकी जिंदगी में वो घटा जिनकी उन्होंने कभी कल्पना, कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। अचानक यहाँ के लड़के केटीएम और लग्जरी कारों से घूमने लगे, ब्रांडेड कपड़े पहनने लगे और महंगे महंगे सैलूनों में बाल कटाने लगे। ये सब चीजें चौंका देने वाली थी और ये शुरू हुआ लॉकडाउन के बाद। यहाँ सवाल ये उठता है कि मेहनत मजदूरी करने वाले परिवारों के लड़के इतनी आलीशान जिंदगी कैसे जीने लगे। धीरे धीरे ये सब इतने आगे बढ़ा कि इनकी चर्चा दिल्ली तक होने लगी, लेकिन लोगों के दिमाग में हर बार यही सवाल उठता कि आखिर इन्हें लॉकडाउन में ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया कि उनके दिमाग आसमान पर चढ़ गए और उनके दिन जो है फिर गए। दरअसल इस राज को जानने के लिए हमें और पीछे जाना पड़ेगा। कुछ वर्ष पहले जब अरावली में खनन पर प्रतिबंध लगा तो यहाँ के युवकों के सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया और जिनके बाद इन्होंने रोजगार के लिए झारखंड के खदानों का रुख किया। इनके वहां पहुंचने से पहले ही जामताड़ा गैंग अपना पैर पसार चुकी थी। ये लोग भी उनके संपर्क में आए और साइबर ठगी के कारोबार में फंस कर रह गए। झारखंड से वापस आकर उन्होंने अलवर और भरतपुर और नूह के पहाड़ी इलाकों में ऑनलाइन डकैती शुरू कर दी। लोग लॉकडाउन के बाद इंटरनेट के आदी हो रहे थे, लगभग सभी काम ऑनलाइन होने लगे थे। तभी इन साइबर अपराधियों की एंट्री होती है। इन्होंने सैकड़ों की संख्या में फर्जी कॉल करना शुरू कर दी। जब पुलिस अलर्ट हुआ तो सामने आया कि यहाँ से देश में लगभग सभी राज्यों में कॉल की गई। आज के वक्त में ये एरिया साइबर क्राइम का हब बन चुका है। बताया जाता है कि नूह में साइबर क्राइम का पहला जो केस आया वो 2019 में आया था। यहाँ के एक किसान से साइबर ठगी हुई थी, लेकिन मामले को किसी तरह निपटा लिया गया था। जानकार बताते हैं कि 27 अप्रैल को हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़े फील्ड ऑपरेशन के दौरान 300 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें 65 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, धर लिया गया था। लेकिन इस तरह से उसके बाद में लगातार ये लोग पैर पसारने लगे, लगातार ये इस काम में मुलव्विस रहे और फिर इन पर लगातार जो है हरियाणा पुलिस रेड डालती रही, राजस्थान पुलिस जो है इनके खिलाफ कार्रवाइयां करती रही, लेकिन ये काम इनका थमने का नाम नहीं ले रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये साइबर ठग जो हैं इनके पास इतना पैसा आता है, ये इस पैसे को खर्च कहाँ करते हैं, इस पैसे को कहाँ लगाते हैं? क्या इस पैसे से अपने घर वालों की जिंदगियों को संवारते हैं? क्या इस पैसे से जो है अपनी आर्थिक तंगी को सुधारने की कोशिश करते हैं? आइए पता करते हैं कि ये इसको कहाँ लगाने की कोशिश करते हैं। जानकारों का मानना है कि साइबर अपराधी जो है जब नया मकान बनाता है तो उसमें अपना सीसीटीवी कैमरा भी लगाता है और आने जाने वाले लोगों पर पैनी नजर रखने लगते हैं और ये अपना पैसा हमेशा नई गाड़ियां खरीदने, कार खरीदने, केटीएम और नई नई जो गाड़ियां आती हैं उनको खरीदने में इन्वेस्ट करते हैं और अय्याशियां करने में ये अपने साइबर के जो पैसे होते हैं उनको इस तरह से खर्च करते हुए नजर आते हैं।